ओडिशा के रेमुना नामक स्थान पर खीर चौरा गोपीनाथ जी का एक मंदिर है। आइए जानते हैं गोपीनाथ जी का नाम खीर चौरा गोपीनाथ कैसे पड़ा। ठाकुर जी के एक भक्त थे माधवेंद्रपुरी। किसी से कुछ भी मांगते नहीं थे, जो कुछ भी मिल जाता था वही खाते थे। इस तरह ना मांगने की वजह से कई बार 3-4 दिन तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिलता, परंतु ईश्वर भक्ति में लीन रहते और ठाकुर जी का नाम और राधा रानी का नाम जपते रहते। 3-4 दिन हो जाता था तो स्वयं राधा रानी ही किसी गोपी के रूप में आकर कुछ न कुछ खाने को दे जाती थीं। कभी दूध, कभी दही, कभी खीर, कभी रोटी। इतने से भोजन से भक्त माधवेंद्रपुरी का काम चल जाता था और उन्हें एहसास भी नहीं होता था कि स्वयं राधा रानी आकर उन्हें भोजन देकर जाती हैं। एक बार भक्त माधवेंद्रपुरी का यह भाव बना कि जगन्नाथपुरी चला जाए और वह निकल गए। जगन्नाथपुरी की यात्रा पर रास्ते में एक खीर चौरा गोपी नाम का मंदिर पड़ता है। वहां दर्शन करने के लिए वह रुके। वहीं साधु संतों के साथ बैठकर भगवान का भजन किया। भगवान के सामने भजन करके खूब नृत्य किया। 2-3 दिन से यात्रा पर थे और आज चौथा दिन था। कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला तो खाया पिया भी ना था, क्योंकि किसी के सामने हाथ वह फैलाते नहीं थे या कोई भी भोजन वह किसी से नहीं मांगते थे। अगर मिल जाता तो ही खाते थे। वह कभी कुछ कहते ही नहीं थे। उनके सामने जो रख दिया जाता था वह खा लेते थे। रात्रि में गोपीनाथ जी को 12 कटोरियों में खीर का भोग लगता है और जो भी मांगता उसे प्रसाद बांट दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी ने प्रसाद नहीं मांगा तो उन्हें मिला भी नहीं और सबके साथ वह भी मंदिर से निकल गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर जप करने लगे और जब वह जप कर रहे थे तो आज बार बार उनका ध्यान टूट जाता और आंखें खुल जाती थीं, क्योंकि भूख बड़ी तेज लग रही थी। भगवान गोपीनाथ की बराबर अपने इस भक्त पर नजर रहती थी, परंतु वह उनकी साधना में बाधा नहीं डालना चाहते थे। आज जब भूख से माधवेंद्रपुरी व्यथित हो रहे थे तब आधी रात को भगवान गोपीनाथ को भी नींद नहीं आ रही थी। गोपीनाथ ने अपने एक सेवादार गोस्वामी के सपने में आकर दर्शन दिया और कहा, गोस्वामी जी जाइए, मेरा एक भक्त बहुत भूखा है। माधवेंद्रपुरी, वह कभी कुछ मांगता नहीं है, इसलिए उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वह भूखा प्यासा ही रह जाता है। वह 4 दिन से भूखा है, उसे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या दे दूं प्रभु, इस समय तो आधी रात हो रही है और खाने के लिए भी कुछ ऐसा बचा नहीं है, रात्रि का समय है। तब जगन्नाथ जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। रात में जो आपने 12 कटोरियों में भोग लगाया था, उस खीर की कटोरी में से मैंने एक खीर की कटोरी निकाल ली थी और अपनी जेब में रख ली थी। आप जब मंदिर में जाना, मेरे जेब में से वह खीर की कटोरी निकालकर मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी को दे देना, वह तृप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी जल्दी जल्दी उठे, अपने वस्त्र वगैरह बदलकर मंदिर में पहुंचे और जाकर भगवान गोपीनाथ जी की जेब में टटोला तो एक खीर की कटोरी वैसे की वैसी रखी हुई थी। उन्होंने भक्त माधवेंद्रपुरी को ढूंढा और उन्हें वह खीर की कटोरी दी। तब माधवेंद्रपुरी ने कहा, अरे गोस्वामी जी, रात के 2 बज रहे हैं, आप यहाँ कैसे पधारे? जब गोस्वामी जी ने उन्हें खीर का कटोरा दिया तब माधवेंद्रपुरी ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? तब गोस्वामी जी ने कहा, आप प्रसाद के लिए कभी हाथ नहीं बढ़ाते हैं और अपनी जब साधना में लीन रहते हैं। आप जैसे भक्तों के लिए भगवान मुझे आधी रात में उठाकर बताए कि आपको बहुत जोरों से भूख लगी है और उन्होंने एक कटोरी प्रसाद अपने कुर्ते की जेब में आपके लिए छुपा कर रखा था, अन्यथा तो मैं सोच रहा था कि क्या लेकर आऊंगा आपको खिलाने के लिए। धन्य है आप भक्त माधवेंद्र, आपसे ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं कि आपके लिए अपने प्रसाद से ही चोरी करके उन्होंने खीर रखी हुई थी। अब भक्त माधवेंद्रपुरी को क्या चाहिए? खीर उनके हाथ में थी और वह रोए जा रहे थे। भूख तो जाने कहाँ जा चुकी थी। भाव विह्वल होकर माधवेंद्रपुरी ने कहा, प्रभु आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, आप जानते हैं मेरे बारे में, आपको मेरे हाल पता है। और तब से ही भगवान गोपीनाथ के उस मंदिर का नाम पड़ा खीर चौरा गोपीनाथ। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, भक्तों के लिए माखन चोर भी कहलाते हैं और अपने भक्तों के लिए ही खीर चुराकर खीर चौरा भी बन जाते हैं। हरे कृष्णा, श्री राधे, जय कन्हैया लाल की।